हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z plus 5t equals to 15 okay is options are 196 224 312 and 364 okay हम लोगों को करना क्या है, ये जो इक्वेशन है x plus y plus z plus 5t equals to 15 इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कितने सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके तो इसके लिए एक सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर मान लो कि आपके पास एक इक्वेशन का पैटर्न है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड ऐसे करते करते xr तक गया हुआ है एंड दिस इज इक्वल्स टू n। ओके तो इस इक्वेशन का जो वेरिएबल्स है x1 x2 x3 x डॉट 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 xr, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन का नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। तो चलो वो क्या होता है देख लेते हैं। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। n क्या है जो कि राइट साइड में नंबर रखा हुआ है, r क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है और -1 लगा देना है एंड कॉम्बिनेशन r माइनस 1। ओके तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान रखना इन सारे केसेस में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। बट ये फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया एक्स्ट्रा में 5 आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, और ये भी ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का बात करते हैं और ये भी ध्यान रखना है आपको कि n नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके चलो तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इन दिस केस ऑल द वेरिएबल्स लाइक x y z और t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग ये काम करते हैं, इस पैटर्न में लाने के लिए हम लोग एजम्पशन लेते हैं लाइक t इक्वल्स टू 0 लेते हैं। ध्यान रखना नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। ओके तो अगर आप t को 0 लेते हो तो आपका सिचुएशन क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस 0 इक्वल्स टू 15। इसका मतलब आपका जो टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 है। ओके अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 मतलब इस पैटर्न पे आ गया। अब आप इसका क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इस इक्वेशन का क्या होता है, चलो देखते हैं। 15 प्लस 3 दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल इज 3 x y z ओके एंड -1 c 3 minus 1 or we can say 15 or 3 18 minus 1 17 c2 this is 17 c2। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दो तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वो क्या होता है 17 into 16/2 तो ये कटा 8 से। ओके अब 17 into 8 करोगे तो आएगा आपका 136। तो दिस इज द केसेस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक्चुअली जब आपने t को 0 लिया तो कितने आंसर आएंगे 136। ओके तो अभी क्या करते हैं t को और बढ़ाते हैं, दैट इज t को हम लोगों ने ले लिया 1। तो इन दैट केस आपका इक्वेशन क्या बनाएगा, देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज प्लस 5 एंड दिस इक्वल्स टू 15। तो आपका x y और z का जो समेशन है वो क्या हो जाएगा 15 minus 5 is 10। तो यहाँ पे आपके पास एक और इक्वेशन आ गया जब हम लोग t को 1 लिए। तो यहाँ से भी क्या करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। वो कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 तो कितना हो गया 10 प्लस 3 13 माइनस 1 12 c2। अब 12 c2 का वैल्यू कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप निकाल लो जल्दी से। दिस इज 6 दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे आने वाले 66 जब हम लोग t को 1 लेने वाले हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कब तक t का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो ध्यान रखना है जब तक ये नेगेटिव नहीं होता तब तक आपको केसेस लेने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो सिमिलरली अब हम लोग लेने वाले हैं t के जगह पे 2। वैसे ज्यादा केसेस नहीं होगा क्योंकि 15 आएगा मतलब यहाँ पे 3 आएगा तो 15 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक और केस 2 के बाद एक और केस आने वाला है। तो क्या हो जाता है देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस this is 10 and equals to 15 or we can say x plus y plus z equals to 5। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन द सेम फॉर्मूला ये वाला लगा दो तो क्या बनेगा देखो तो 5 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 1 7 c2 हो जाएगा। 7 c2 का मतलब 7 into 6/2 तो ये कटा आपका 3 दैट इज वी हैव द
21 नंबर ऑफ सोल्यूशन जब आपने t के प्लेस में 2 लिए। सिमिलरली हम लोग एक आखिरी केस लेते हैं जिसमें हम लोग t के प्लेस में क्या लेने वाले हैं, 3 लेने वाले हैं। चलो इसी को हम चेंज कर देते हैं। ये वैल्यू सबको याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको लास्ट में बताने थे ऐड करके। तो जब आप t के जगह 2 ले लिया तो 21 केसेस मिला। t के जगह 3 लेते हैं तो t के जगह जब 3 लोगे तो क्या बनेगा देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 15। तो 15 और 15 तो कैंसिल हो गया, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके अब इसमें हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने वाले हैं जब हम लोगों का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 0 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1। अब ये कौन है देखो तो 2c2 है तो NCN का वैल्यू 1 होता है। तो चाहो तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली 1। तो ये एक और केस बन जाएगा जब t के प्लेस में क्या लोगे आप 3 लेने वाले। ओके अब अगर आप 4 लेते हो t के प्लेस में तो ये 4 5 20 और 20 को उधर लेके जाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब और केसेस नहीं लेना है हम लोगों को, सिर्फ 3 तक लेना था। t इक्वल्स टू 0 जब लिया था तो आंसर आया था 136। t इक्वल्स टू 1 जब लिया था हम लोगों ने तो 1 के केस में आंसर आया था 66। t इक्वल्स टू 2 के केसेस में आया 21 सॉल्यूशन और t इक्वल्स टू 3 के केस में हम लोगों का नंबर सॉल्यूशन 1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बस आपको ऐड कर देना है। चलो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला था 136 प्लस 66 प्लस 21 और प्लस 1। तो ऐड करते हैं जल्दी से, 6 और 6 12 13 और 14 14 कैरी 1 3 और 6 9 9 और 3 12 2 कैरी अगेन 1 और फिर 1 2। तो हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया 224 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।